आप रमज़ान के महीने में भी आते हैं तो डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। चलते हैं। जब आप 0 पॉइंट पहुंच जाते हैं तो 0 पॉइंट आप देख सकते हैं। अगर आप रमज़ान के महीने में भी आते हैं चलते हैं 0 पॉइंट, यानी मलम जबा में 0 पॉइंट एक ऐसा मुकाम है, तो चलते हैं। हाँ हाँ ये मलम जबा की तरफ, यानी टाप की तरफ, टाप यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है। तो टाप से पहले यहाँ इस जगह पर 0 पॉइंट के लिए रास्ता अलहदा हो जाता है। ऐसे मकामात देखने को मिले कि आप यहाँ आए और आप का टाइम जो है ना वो होटल में ना गुजरे, बल्कि आप इधर उधर सैर करते हुए जाए। अब तक का रास्ता तो ठीक है, जंजीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 व्हील गाड़ी है। और इनायत हमारे साथ ड्राइवर है। इनायत, कितना किराया लेते हैं आप लोग मलम जबा से, यानी 0 पॉइंट तक? आजकल जो है सर हम 10-12 हज़ार रुपए लेते सर। 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं। आगे पूर में जाना पड़ता है और चेन चढ़ाना पड़ता है गाड़ी को। अच्छा, आगे बर्फ ज्यादा है। बर्फ ज्यादा है। जी सर। ठीक ठीक ठीक। रास्ता बिल्कुल मुश्किल है, आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये है कि इन गाड़ियों के लिए कोई इशू नहीं है। यानी मोटर कार के हवाले से आप सोचे भी नहीं, और बाकी आप बड़े गाड़ी में आ सकते हैं। जानवर होते हैं यहाँ पर? बंदर थे ना, एक मार को मारने का। हाँ जी, और अगर नहीं मारा तो बस नहीं वो मार देते हैं, वो होते हैं ना, वो गोश्त खाते हैं ना, गरम भी। यहाँ पर गाड़ी के टायरों को जंजीरें लगा लेते हैं, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो चढ़ाई है। इनायत जो है ना वो कहते हैं कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, इस वजह से वो गाड़ी के टायरों को जंजीरें लगा रहे हैं। तो आपको ये इसलिए मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या सूरत हाल है अगर इन दिनों में आप यहाँ आते हैं, क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं चढ़ाई है ना, सख्त चढ़ाई है। तो फिर यहाँ पर गाड़ी के टायरों को जंजीरें होनी चाहिए, ये ऐसे लगते हैं। ये पानी कौन सा होगा? तो गाड़ी के टायरों को जंजीरें लग गई, अब हम तैयार और आगे की तरफ जा रहे हैं। ज़रूरी है जी ज़रूरी है, आगे बर्फ ज्यादा है उसकी वजह से, ताकि स्लिप ना हो। अच्छा, इसकी वजह से हम अपनी हिफाजत के लिए ये लगाते हैं, ज़रूरी है। ये रमज़ान का महीना है, और अगर आप ईद के बाद भी आते हैं तो आपको इस किस्म के मनाज़िर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और इसकी एक और वजह ये है कि यहाँ इस पर साया रहता है, यानी साए की वजह से बराह रास्त इस पर जो सूरज के जो किरणें पड़ते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए, तो यहाँ या तो दरख्त है या पहाड़ की जो साया है वो इस पर जो है ना पड़ जाने से इसकी जो पिघलने का रफ्तार है वो कम है। ये है स्पार्गो बांडा के लिए, स्पार्गो मिडोस के लिए ये ब्रिज है, लकड़ी का पैदल ट्रैक है, यहाँ से आप जा सकते हैं। और बाकी अगर आपने आगे जाना है तो आप आगे 0 पॉइंट पे भी आप इसी तरह
ज़ीरो पॉइंट पहुँच गए जी। ज़ीरो पॉइंट में आप देख सकते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना है, रश नहीं है, तो बस आपने खुद इंजॉय करना है इस कुदरती माहौल को, नज़ारों को। बाकी बेहतरीन है यहाँ पर, और ये ज़ीरो पॉइंट बेहतरीन जगह है। ज़ीरो पॉइंट खुशामदीद। तो ज़ीरो पॉइंट आप देख सकते हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये है कि चूँकि मलम जबा में अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपने यहाँ पर क्या देखना है, तो इस हवाले से जीप वाले जितनी भी है वो कोशिश करते हैं कि मलम जबा में इनको कहीं घुमाया फिराया जाए। चूँकि अगर आप देखें पहले चेयर लिफ्ट, जिप लाइन, वो जो स्की स्लोप है, इससे जो है ना वो दिल जो है ना भर जाता है। तो एक और मुकाम भी होना चाहिए। तो ये एक ऐसा मुकाम है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं। चूँकि रमज़ान का महीना है, इस वजह से रेस्टोरेंट, इनकी जो ढाबे वगैरह है वो बंद है, लेकिन बहरहाल लोग आ रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो साथ रहें, मैंने आपके साथ मज़ीद कुछ चीज़ें शेयर करनी है इस हवाले से। तो ज़ीरो पॉइंट हम पहुंच गए, और ज़ीरो पॉइंट में क्या है ये आपने तकरीबन देख लिया है। तो कामरान ख़ान के साथ बात करते हैं। कामरान ख़ान मेरा दोस्त है और तकरीबन गुज़श्ता 25-28 सालों से हमारे ताल्लुक़ात है। ये स्वाद भी आते हैं, मैं कराची भी जाता हूँ, हम नारान कागान भी इकट्ठे जाते हैं, और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। जब इनकी शादी हुई थी तो ये हनीमून के लिए मेरे बहन के साथ ये आए थे स्वात, और आज इनके बच्चे और मेरे बच्चों की भी शादी हो गई, इनके बच्चों की भी शादी हो गई। तो सारे जो है ना वो किस्से पुराने हो गए, लेकिन बहरहाल कामरान अभी तक जवान है और मैं भी इनके साथ मुकाबले में हूँ। तो क्या कहेंगे, कैसा लगा 25 साल पहले का स्वात था और मलम जबा, और आज के स्वात में आप क्या देख रहे हैं? शेरी दादा भी बन गए, हम नाना बन गए। माशाल्लाह यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और हम जो है बालम जब्बा के सबसे ऊपर के इलाका है 0 पॉइंट, वहाँ आए हैं, जहाँ से जो है पीसी नज़र आता है, और ये हरियाली भी है और बर्फ़ भी है। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। लोगों को आना चाहिए। ये लोग जाते हैं, इतना ख़र्चा करते हैं, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, वो सब जो जब हमारे मुल्क में है, ने माशाल्लाह से सहरी का और इफ्तार का भी हमारे लिए जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। और बहुत माशाल्लाह, इससे ज़्यादा मैं क्या तारीफ़ कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि मौसम में इन दिनों में, मतलब रमज़ान के महीने में और इस सर्दी के मौसम में, मतलब यहाँ आना ठीक है? आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल आना सही है। मैं एक स्वेटर पहना हुआ हूँ, कैप मेरे हाथ में है, कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, बहुत अच्छा है। बहुत मौसम में ना ज़्यादा ठंड है और ना गर्मी है। तो अब के स्वात में, और आपसे भी यही क्वेश्चन है कि उस स्वात में क्या फ़र्क आपने देखा? डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन सवात कल भी खूबसूरत था और सवात आज भी उतना ही हसीन है। 0 पॉइंट कैसा लगा? 0 पॉइंट मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और थोड़ा सा रास्ता जो है थोड़ा सा अनइवन है, बट ड्राइवर जो है वो हमारे माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, माशाल्लाह। तो हमें बिल्कुल कोई डर नहीं लगा, और वो 4 व्हील ड्राइव करके आए माशाल्लाह। तो वर्थ इट है, यहाँ आना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि खासकर फैमिलीज के लिए इन दिनों में आना चाहिए, कोई इशू तो नहीं है? श्योर, बिल्कुल। रमज़ान यूजुअली हम घरों में ही मनाते हैं, लेकिन रमज़ान कभी यहाँ पर भी मना के देखना चाहिए, चाहे 2-3 रोज़े खोलें, क्योंकि यहाँ हर तरह की सहूलियात है अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी, इफ्तारी, और कोई ऐसा इशू नहीं रोजे से है तो कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। वेदर ही इतना खूबसूरत है तो रोज़ा भी नहीं लग रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। लोग छलांग लगाते हैं। बस आप इस तरह बोलो ना कि हम मलम जबा आए हुए और मलम जबा से मलम जब्बा का ये सबसे ऊपर इलाका
ये छोटा बच्चा जो है ना टिकटॉक और रील के माहिर है ये। यार आओ मेरी एक मिनट यार आप करो ही क्या रही अच्छा, ऐसा है कि जब आप 0 पॉइंट पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा रास्ता जीप वाला ट्रैक है, जीप के जरिए आप आ सकते हैं। यहाँ कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कहाँ से आए। टाइम देने का शुक्रिया। कहाँ से आप लोग आए और क्या कहेंगे इस हवाले से? हम गुजरावाला से आए हैं और ये हम इधर विजिट करने आए, घूमने फिरने आए थे रमजान मुबारक में। अच्छा, मतलब रमजान मुबारक में कोई इशू तो नहीं है? नहीं वो रोजा रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रोजा लग ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ जी, बहुत माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है हमें। ठीक है। तो क्या कहेंगे, मतलब दिगर सयाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, आए या ना आए? जी जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहर भागते हैं लेकिन हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल। तो बिल्कुल इधर विजिट करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बनानी है थोड़ा दूर जा एक्सपर्ट है। वैसा है कि यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे है, सुहाना मौसम है और मेरे सबसे बहुत अच्छे सर, बहुत जबरदस्त। कोई भी नहीं है, ज्यादा नहीं है, फैमिली लोग 3-4 इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बनाता हूँ सारी, फिर भेजता हूँ सर आपको।